इन्होंने जो इनके जन्म से लेकर 20 साल का जो संघर्ष किया था, पूरी अपनी जीवनी को यहाँ पर इन्होंने इस आत्मकथा में लिखा। हाशिए पर कुछ नोटिस, ये एक डायरी है जिसको गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने लिखा है। हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 4 प्रश्नों के लिए अगर 4 प्रश्नों के सही उत्तर आपने लिखे तो आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए पाठ्यक्रम है, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। यहाँ पर जो आपका इस सेमेस्टर पाठ्यक्रम किस प्रकार है उसे दिया गया है। देखिए, यूनिट 1 के अंतर्गत जो हिंदी गद्य विधाओं का परिचय जो है, इससे आप परिचित होंगे। इस सेमेस्टर की आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है वो है गद्य मंजूषा, डॉक्टर राजकुमार सिंह परमार की। इसमें यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंतर्गत, ये दोनों यूनिट के अंतर्गत आपको कुल 12 आपके लिए पाठ है। उसके अंतर्गत निबंध और क्या है, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, इस तरह से जो गद्य की विधाएं हैं, कहानी भी है, ये सारी आप इसमें जानेंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत आप संविधान में हिंदी का जो संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और सरकारी कार्यालयों में हिंदी का जो प्रयोग है उसके बारे में जानेंगे और व्यवसायिक पत्र लेखन, शिकायती पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, ये सब आपको यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। जो आपके यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंतर्गत जो आपके लिए पाठ्यक्रम है, जो पाठ है, वो इस प्रकार है। यहाँ पर बनाम लॉर्ड कर्जन, ये एक निबंध है आपके लिए। और यहाँ पर जो किसी को अधिकार मिले वो नुमाइश की चीज नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर उन्हें सच में जो है समाज के लिए कुछ कार्य करना है, हित के लिए, इसके बारे में बताते हुए क्या है, बानम लॉर्ड कर्जन जो है वो सिर्फ दिखावा करके चले गए। उन्होंने सिर्फ बुलबुलों का जो सपना है उसी दिखाकर चले गए। उन्होंने यहाँ पर कुछ कार्य नहीं किया, जबकि उनको अधिकार मिला था। इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया। इसको बाल मुकुंद गुप्त ने रचा है। फिर है आपके लिए बड़े घर की बेटी, ये एक कहानी है, तो इसको प्रेमचंद जी ने रचा है। इसमें जो बड़े जिसके गुण होते हैं वही क्या है, बड़े घर की बेटी है। इसको यहाँ पर बताया है एक छोटी सी कहानी के दौरान, यानी मध्य परिवार की कहानी के द्वारा, जो कि समाज में आए दिन जो घटना घटती है, जो भी घरों में बीती है, उसी पर दर्शाई हुई ये कहानी है, जो कि क्या है, पाठकों को रुचि भी देती है, साथ ही साथ बहुत सारी नीति भी देती है। तो तीसरा पाठ है आपके लिए अपनी खबर, जो कि एक आत्मकथा है, जो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने अपनी आत्मकथा यहाँ पर लिखी है। इन्होंने जो इनके जन्म से लेकर 20 साल का जो संघर्ष किया था, पूरी अपनी जीवनी को यहाँ पर इन्होंने इस आत्मकथा में लिखा है। फिर है शांति निकेतन में, ये एक यात्रा वृत्तांत है। इसको राहुल संस्कृतायन जी ने लिखा है, जो शांति निकेतन के द्वारा जो इन्होंने यात्रा की थी, तो उसी के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा है। फिर है आपके लिए एक रेखा चित्र, जो चीनी फेरीवाला, ये जो आपके लिए 5वां पाठ है, चीनी फेरीवाला, इसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा। तो इसमें चीनी फेरीवाला जो उसके जीवन में किस प्रकार उसने बहुत सारी समस्याओं को झेला था, और क्या है, महादेवी वर्मा जी के पास कुछ ना कुछ बेचने के लिए लेकर आता और कहता कि सिस्टर के वास्ते, ये यहाँ पर उनका जो ये एक रेखा चित्र है, जो चीनी फेरी वाला जो पाठ है, इसको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने लिखा है। फिर 6वां पाठ आपके लिए
दीपावली पर्व पर। ये एक निबंध है और इसको विद्यानिवास मिश्रा जी ने लिखा। तो फिर जो है आपका 8वां पाठ, लम्हाई में जन्म एवं अंतिम बीमारी, जो प्रेमचंद जी की जीवनी है, जिसको अमृत राय जी ने लिखा है। इसमें किस तरह से प्रेमचंद जी का जो परिवार था वो लम्हाई में आकर स्थित हुआ और फिर क्या है, इनके पिता किस तरह से सभी की मदद किया करते थे और साथ ही साथ प्रेमचंद जी का जन्म किस प्रकार वहां पर हुआ, फिर प्रेमचंद जी किस तरह से बीमारी में जूझते हुए अपने अंतिम मृत्यु के समय किस तरह से जीवन से संघर्ष करते हुए इस परलोक सुधार गए, इसी पर क्या है इसे लिखा गया है। ये एक जीवनी है। और आपके लिए जो है 8वां पाठ, हाशिए पर कुछ नोटिस, ये एक डायरी है जिसको गजानन माधव मुक्ति भोज जी ने लिखा है। फिर है आपका 9वां पाठ, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। ये एक व्यंग रचना है, ये एक व्यंग रचना है। इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। हरिशंकर परसाई जी ने इसे लिखा है, ये एक व्यंग रचना। तो ये जो है, जो पहले जब गुरु क्या है शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगते तो किस तरह से वो गुरु की भक्ति में अपनी अंगूठे को काट कर दिया करते थे, लेकिन आज जो शिष्य हैं वो गुरु को ही अंगूठा दिखाते हैं। इसी पर एक व्यंग रचना जो बहुत अच्छी तरह से रचा है वो है आपके लिए एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। फिर 10वां पाठ आपके लिए है 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा। ये एक संस्मरण जो अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। फिर है आपके लिए मैं और मैं जो है, ये आपके लिए 11वां पाठ है। ये एक रिपोर्टाज है, इसको कन्हैया लाल मिश्रा जी जो प्रभाकर जी हैं उन्होंने लिखा है। फिर अंतिम पाठ आपका जो 12वां पाठ है वो है पर्यावरण और सनातन दृष्टि। ये जो है एक पर्यावरण के बारे में लिखा गया है, इसको छंगन मोहंता जी ने लिखा है। तो ये रहा आपका यूनिट 3, यानी यूनिट 2 और 3 के अंतर्गत जो आपके लिए 12 पाठ है वो पाठ के नाम और रचनाकारों के बारे में मैंने अभी आपको बताया। आपके लिए जो यूनिट 4 है, चौथा यूनिट, इसके अंतर्गत इस सेमेस्टर आप संविधान में हिंदी का जो संक्षिप्त परिचय है उसे जानेंगे और साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों में हिंदी का जो प्रयोग है उसे आप जानेंगे। फिर व्यवसायिक पत्र लेखन और शिकायती पत्र कब लिखा जाता है, पूछताछ संबंधी पत्र कब लिखा जाता है, जो वाणिज्य या व्यवसायिक पत्र के अंतर्गत आता है, तो उसे आप इस सेमेस्टर जानेंगे। यह रहा आपका प्रश्न पत्र का ढांचा और प्रश्न पत्र आपके लिए 60 अंक के लिए। तो पहले मेन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बहु विकल्पीय प्रश्न। इसमें क्या है, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक और 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक इसके लिए निर्धारित है। फिर आपको आता है यहाँ पर जो है 4 प्रश्न संदर्भ स्पष्टीकरण या निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिया जाएगा और 4 प्रश्न होंगे। इनमें से सिर्फ आपको 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने से 10 अंक प्राप्त होंगे। फिर है आपके लिए सेशन बी, जो कि यहां पर जो है संक्षिप्त प्रश्न जो है 7 दिए जाएंगे। संक्षिप्त प्रश्न में से, यानी इसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 4 प्रश्नों के लिए अगर 4 प्रश्नों के सही उत्तर आपने लिखे तो आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। फिर आता है आपका एस्से टाइप क्वेश्चंस, जो कि निबंध प्रकार के प्रश्न हिंदी में कहा जाता है। तो यहां पर भी आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे
इनमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है, यानी हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है और यहाँ पर 2 आप जब यहाँ पर इसके उत्तर लिखेंगे तो 20 अंक आपको प्राप्त होंगे। इस तरह से कुल 60 अंक का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। तो ये रहा आपका प्रश्न पत्र का ढांचा। आज मैंने आपको जो इस सेमेस्टर आपका पाठ्यक्रम है और प्रश्न पत्र का ढांचा किस प्रकार आएगा इसके बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।